अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है और कोर्ट में आज पेश भी किया जाएगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कपिल देव अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। सर, अतीक अहमद को लाया जा रहा है, बड़ा काफिला है, बड़ी चर्चा है कि गाड़ी भी पलट सकती है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अतीक अहमद आ रहा है, कोर्ट के आदेश पर आ रहा है, पूरी सुरक्षा में आ रहा है और बस एक मैसेज है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज है कि कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई दमन करने वाला, कोई कब्जा करने वाला, कोई गुंडे करने वाला, ये सब लोग थर थर कांपते रहेंगे। इनका इलाज होगा। मुख्यमंत्री किसी प्रकार की बख्शिश नहीं है। कानून के अंतर्गत हर वो काम होगा जो हो सकता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि माफिया थर थर कांप रहे हैं और कोई भी यहाँ टिक नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव ने सदन में भी कहा और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि माफियाओं की टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करें। सरकार क्यों नहीं जारी कर रही? तमाम माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। अब उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो टॉप 10 की सूची तुम जारी कर देंगे, फिर लड़ेंगे नहीं ये टॉप 10 नहीं है, इनका नाम तो 12वें नंबर पर है। तो अखिलेश जी को इन सब बातों पर बात करना अच्छा नहीं लगता। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में मुख्यमंत्री ने सदन में ये बात कही है कि ये लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, लगातार संरक्षण देने का काम करते रहे। गुंडे माफिया इनकी सरकारों के समय पले हैं, बड़े हुए, जनप्रतिनिधि बने हैं। मुख्यमंत्री जी ऐसे सब लोगों का लगातार दमन कर रहे हैं जो किसी प्रकार गुंडागर्दी, यानी देखिए गरीब जिसका 100 गज का मकान, 50 गज का मकान, गरीब आदमी, छोटी खेती, उन सबका दमन करके इन लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं, सबका धौण शोषण किया है, सबका खून पिया है, सबका खून चूसा है, गरीब बेटियों की शादियां इन लोगों ने नहीं होने दी। तो ऐसे सब लोगों का इलाज मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कानून कर रहा है। अच्छी बात यह, कानून के हाथ में स्वतंत्र है, हमारे अधिकारी स्वतंत्र हैं कि जहाँ जहाँ उनको गुंडे माफिया दिखते हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। पहले अधिकारी माफियाओं से पूछकर कार्रवाई करते थे, आज वो अपने विवेक से काम करते हैं, जो गुंडा होता है उस पर कार्रवाई होती है। आप कह रहे हैं गुंडों माफियाओं पे कार्रवाई लगातार हो रही है और हमने अधिकारियों को स्वतंत्र कर दिया है। कह रहे हैं हमारे नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र किया गया, बाहर दूसरे कैडर से अधिकारी बुलाए जाते हैं और हमारे सदस्यों की सदस्यता खत्म की जा रही है, ऐसा कहा अखिलेश यादव ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। किसी की सदस्यता खत्म नहीं हुई। कानून अपना काम करता है, न्यायालय इस काम के लिए स्वतंत्र है और न्यायालय के आदेश का पालन का, उसकी बात का सम्मान करा, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे हित में कोई चीज़ होती है वो अच्छी लगती है, हमारे हित में कोई काम नहीं होता तो हम न्यायालय को दोष देते हैं। न्यायालय अपना काम करता है, न्यायालय किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और न्यायालय का सम्मान करने की जिम्मेदारी हम सब की है। जिस भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों की सदस्यता गई है और समाजवादी पार्टी आती है वो चिल्लाने का काम करते हैं, जब भाजपा की जाती है तो उन्हीं के नेता उस पर ट्विटर करके उसको बधाई देते हैं। तो ये सब चीज़ दोगलापन, ये ठीक नहीं है। न्यायालय ठीक काम करा, राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है तो क्या हमारे कहने से हो गई? क्या न्यायालय हमारे कहने से काम करता है? वो आवश्यकता पड़ती है केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को गाइडेंस देने का काम करता है, उन पर भी टिप्पणी करने का काम करता है। तो न्यायालय अपने हिसाब से काम कर रहा है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनके निर्देशों का पालन करें। राहुल गांधी की सदस्यता गई ज़रूर है, लेकिन पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और लखनऊ में भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे और ये लंबा आंदोलन चलेगा। मुझको लगता है कि कांग्रेस को जिस प्रकार के राहुल गांधी टिप्पणियाँ करते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं, जैसा उनकी वाणी है और जिसके कारण से उनकी सदस्यता गई, तो मेरा तो सुझाव कांग्रेस के नेताओं को ये है कि कम से कम राहुल गांधी मुक्त कांग्रेस का गठन करें और राहुल गांधी इस स्थिति में नहीं रह गए, भारतीय वो कांग्रेस का नेतृत्व कर पाए। कम से कम अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को कांग्रेस में आगे आना चाहिए, उनका नेतृत्व करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक और भी आरोप लगाया है कि उनके जो नेता हैं उनका दमन किया जा रहा है और प्रतापगढ़ में 40 प्रधानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और तमाम बातें कही गई कि क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो वो तैयारी ना कर सकें। क्या ऐसी भी बात है? आप लोग ये भी कर रहे हैं? वो जानकारी नहीं है कि मुकदमा कायम हुआ है, पर मुकदमा कायम किसी न किसी शिकायत के अंतर्गत होता है, किसी कार्रवाई उस पर होती है तो कोई शिकायत रही होगी, उस पर जाँच हुई होगी। जाँच, ग्राम प्रधान भी जनप्रतिनिधि है, अपने गांव का वो प्रतिनिधि होता है, और उस पर अगर कार्रवाई हो रही है इसका मतलब उसकी कोई ना कोई शिकायत रही होगी। और तैयारी यहाँ से 24 की बात है, तो चुनाव है तो 24 तैयारी सब करेंगे, कांग्रेस भी करेगी, सपा भी करेगी, बसपा भी करेगी, हम भी कर रहे हैं। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। निर्णय जनता को करना है, कहाँ इसके अंदर कमी है? तैयारी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोबल के साथ, पूरे ताकत के साथ
अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके लगातार चुनाव की तैयारी में उतरी हुई है। और प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा शानदार व्यक्तित्व उनका है, तो ये सब नेता उनके व्यक्तित्व के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम हमने प्रदेश और केंद्र के अंदर किया है, तो निश्चित रूप से आज विपक्ष के पैर जम नहीं पा रहे हैं और वो कभी कहीं गठबंधन और गठबंधन के आधार पर सरकार, सरकार के आधार पर सत्ता, ऐसा सपना वो देख रहे हैं। पर मुझको लगता है कि जनता उनको नकार चुकी है और आने वाले समय उससे भी ज़्यादा और नकारने का काम करेगी। माफियाओं को संरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया जाता था, तो आप लोग सफाया कर रहे हैं अब माफियाओं का? सरकार ठीक काम कर रही है। सरकार वो काम कर रही है जिसके लिए जनता ने अमेंडमेंट दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया, 2 बार नहीं 4 बार दिया, यानी 2 बार केंद्र सरकार के अंदर और 2 बार प्रदेश सरकार के अंदर। बड़ी बात होती है, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में बहुमत के आधार पर सरकार बन के आना उसी व्यक्ति के नेतृत्व में जिसने पहले सरकार चलाई, यानी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ये बड़ी बात होती है। तो जनता की जो आकांक्षाएं हैं, गरीबों का संरक्षण, मजदूरों का संरक्षण, छोटे किसान का संरक्षण, व्यापारी का संरक्षण, माताओं बहनों बेटियों का संरक्षण, प्रदेश के अंदर शानदार पढ़ाई, शानदार रोजगार की व्यवस्थाएं, यानी बड़े अचीवमेंट के साथ योगी जी दोबारा सरकार में आए हैं। तो उनके इरादों को जो आगे, जिस इरादों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको जनता के संकल्प को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार शानदार काम कर रही है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने कपिल देव अग्रवाल जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार माफियाओं को लेकर, अपराधियों को लेकर बेहद शानदार काम कर रही है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था। अब हम लोग माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।